हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, आप जो है प्रश्न देख करके घबराएं ना। आपको हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने का बहुत ही सरल तरीका बताएंगे। आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। बोर्ड्स एग्जाम में यही प्रश्न 5 अंक में पूछे जाते हैं। अगर आप 5 अंक पूरा पक्का करना चाहते हैं तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। बोर्ड्स एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं बैठना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि केवल संपूर्ण किताब से आपको क्या करना है, 10 से 15 प्रकार के प्रश्नों को जो है सीख लेना है और उनके लगाने के तरीकों को सीख लेना है। ठीक है, तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल में आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण। प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दे दिया है E बराबर में, ठीक है, कितना दिया है, 240 अंडर रूट 2 साइन 300 पाई टी वोल्ट है। ठीक है, यानी विभव को V से भी लिख देते हैं, E से भी लिख देते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एवं वर्ग माध्य मूल मान की गणना कीजिए। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हम सवाल को धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी अगर फिजिक्स में किसी भी सवाल को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले धैर्यपूर्वक आप सवाल को पढ़ें, जो दिया हुआ है उसे लिखें। ठीक है, क्या पूछ रहा है उसे भी लिखें, फिर उसके बाद में उससे संबंधित सूत्र लिखें और उस सूत्र में मान रख करके आप जो पूछा गया उसका मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम दिया है, क्या दिया गया है, प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण। प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E बराबर में कितना दिया गया है, 240 अंडर रूट में 2 साइन 300 पाई टी। ठीक है, ये हमें दिया गया है, इतना हमें मान इसका जो है दिया गया है। अब हम जानते हैं कि जो समीकरण होता है इसका जो स्टैंडर्ड यानी कि जो मानक समीकरण होता है, जैसे हम आपको बताएं तो E बराबर में क्या होता है, इधर आप देख लीजिए समीकरण E बराबर में होता है E0 साइन ओमेगा टी ना, साइन ओमेगा टी। V बराबर में क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद में I बराबर में होता है I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, पीक वैल्यू है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। I0 क्या है, शिखर मान है। ये 3 समीकरण होते हैं, आप इन्हें रट लीजिए अगर अभी तक आपने याद नहीं किया हुआ है तो। ठीक है, ये पीछे वाला सब सेम ही रहेगा, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तीनों में केवल इसमें E रहेगा तो E0, V रहेगा तो V0, I रहेगा तो I0। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद में वर्गमाध्य मूल मान के लिए भी सूत्र होता है, यानी कि ERMS, यस फॉर क्या, स्क्वायर मीन रूट वैल्यू। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, E0 अपान में अंडर रूट 2, और VRMS की अगर हम बात करें तो हो जाएगा V0 अपान में अंडर रूट 2, और उसके बाद में IRMS की अगर हम बात करें तो इसका मान हो जाएगा I0 अपान में अंडर रूट 2। यही इतने सूत्र हैं, आप अच्छे से इन्हें तैयार भी कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, और इससे आपको जो है सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, उक्त समीकरण यहाँ पर जो दिया गया इसकी तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उक्त समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना किससे करेंगे, E बराबर में E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी से करने पर, ओमेगा टी से करने पर यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है यही समीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जब हम संगत अवयव की तुलना करेंगे तो यहाँ पर E0 का मान हमें क्या मिलेगा, 240 अंडर रूट 2, क्या मिल जाएगा, 240 अंडर रूट 2, और हमें ओमेगा का मान क्या मिल जाएगा, ओमेगा का मान मिल जाएगा हमें 300 पाई, कितना मिल जाएगा, 300 पाई। ठीक है, अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें इतना मान जो है मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यफ का मान हमसे पूछ रहा है। हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर में क्या होता है, 2 पाई यफ होता है, बराबर में 300 पाई। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह है तो सामने वाले कट जाते हैं, पाई से पाई कैंसिल होगा, यफ बराबर में कितना आ जाएगा, 300 बटे में 2, यफ बराबर में आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा, 150 हर्ट्स। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है, तो इतना आपका आ जाएगा, या साइकिल प्रति सेकंड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम हर्ट्स लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है, वर्ग माध्य मूल मान भी ज्ञात कीजिए, वर्ग माध्य मूल मान की भी गणना कीजिए, यानी कि ERMS का मान पूछ रहा है। तो ERMS बराबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ आगे हम लगा दे रहे हैं ERMS। अभी हमने आपको सूत्र बताया ERMS का क्या होता है, E0 अपान में अंडर रूट 2। ठीक है, तो ERMS का मान कितना है, ERMS का मान कितना हो जाएगा, 240 अंडर रूट 2 बट्टे में सूत्र में रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240 वोल्ट। कितना आ गया, 240 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को इसे सॉल्व कर देंगे अच्छे से। उसके बाद में इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 100 अंडर रूट 2 साइन
100 पाई टी, ठीक है। फिर उसके बाद में है तो बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे, सवाल को सॉल्व करते समय लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, बोल्टता का समीकरण हमने जैसे आपको बताया कि b बराबर कितना दिया गया है 100 अंडर रूट 2 साइन 100 पाई टी, ठीक है, ये हमें दिया गया बोल्टता का समीकरण। अब हम इसे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, बोल्टता के मानक समीकरण से इसकी तुलना कर देंगे, लिखेंगे उक्त की तुलना, उक्त की तुलना, उक्त की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना, ठीक है, यहाँ पर समीकरण भी लिख दीजिएगा, उक्त समीकरण की तुलना v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से करने पर तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर v0 का मान कितना हो जाएगा 100 अंडर रूट 2, संगत अवयव की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 100 अंडर रूट 2, और उसके बाद में ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा 100 पाई, ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा 100 पाई मिल जाएगा। और उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है, VRMS का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान, बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान VRMS का मान हमसे जो है पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये v0 अपान में अंडर रूट 2, हमने सबसे पहले आपको सूत्र इसीलिए बताया, ठीक है। तो यहाँ पर v0 का मान कितना है 100 अंडर रूट 2 बट्टे में सूत्र में रूट 2 लिखा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, बराबर में आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है, इतना इसका मान आ जाएगा। तथा आवृत्ति का मान भी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर में क्या होता है 2 पाई एफ होता है, ठीक है, तो ओमेगा के बराबर में क्या होता है 2 पाई एफ होता है। ओमेगा का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए 100 पाई दिया गया है, तो 100 पाई लिख दे रहे हैं, ओमेगा का मान बराबर में 2 पाई एफ, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एफ बराबर में क्या आ गया, एफ बराबर में आ जाएगा 2f बराबर में 100 हो जाएगा, एफ बराबर में हो जाएगा 50 हर्ट्स, 100 बटे में 2 बराबर में कितना हो जाएगा 50 हर्ट्स, ठीक है। तो आप आसानी से इस सवाल को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और अपने पूरे अंक पक्के कर सकते हैं साथियों, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी इसमें जो 2 पूछा था उसका मान हमने ज्ञात कर दिया। अब तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीसरा नंबर भी। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस में थीटा है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, धारा का आवर्तकाल हमें जो है निकालना है कि कितना होगा धारा का आवर्तकाल। सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर उसके बाद में जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे, यहाँ जो दिया है लिख देंगे, जो दिया रहेगा कितना दिया गया समीकरण, धारा का समीकरण I बराबर कितना दिया गया साइन 100 पाई टी माइनस में थीटा दिया गया है, ठीक है। अब इस उक्त समीकरण की तुलना हम करेंगे, किससे करेंगे, उक्त समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना किससे करेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, साइन ओमेगा टी माइनस में फाई, इससे हम इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे, या ओमेगा टी माइनस में थीटा, कुछ भी आप लिख, यहाँ पर थीटा तो थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है, थीटा से इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें आई मतलब कि ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा 100 पाई मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ओमेगा का मान हो जाएगा 100 पाई, यहाँ से हम ओमेगा का मान कितना प्राप्त कर लिए 100 पाई हो गया। हम जानते हैं कि यहाँ पर आवर्त धारा का आवर्तकाल पूछ रहा है, तो ओमेगा बराबर में क्या होता है 2 पाई, एफ होता है बराबर में 100 पाई, ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एफ बराबर में आ जाएगा 100 बटे में 2 बराबर में हो जाएगा 50 हर्ट्स ना, 50 हर्ट्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर्ट्स में नहीं पूछ रहा है, यानी कि अगर आवृत्ति पूछता तो हर्ट्स हो जाता, लेकिन यहाँ पर आवर्तकाल पूछ रहा है। हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर में क्या होता है, एफ बराबर में 1/t बराबर में 50 हर्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, एक बराबर में कितना हो जाएगा 50 गुणे में टी, ठीक है। अब इस 50 को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या है गुणे में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी टी बराबर में हो जाएगा 1/50 ना, यानी कि 50 1/50 सेकेंड, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसानी से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा, यहाँ समीकरण कैसे बदल गया, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस में फाई कैसे हो गया, थीटा कैसे हो गया ना, फाई या थीटा आप कुछ भी, कोण एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कुछ परिपथों में जब वोल्टेज जो है अधिकतम हो जाता है तो समय के बाद धारा का मान क्या हो जाता है अधिकतम हो जाता है। जब वोल्टेज अधिकतम रहेगा तो कुछ समय के बाद धारा का मान क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। तब ये कहा जाता है कि धारा जो है वोल्टेज से कला में यानी कि फेज में, धारा जो है वोल्टेज यानी कला में फेज में, कला मतलब कि फेज में पश्चगामी है, क्या है पश्चगामी यानी कि लैगिंग है, समय पश्चता हो रही है, तो वहां पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब जो है ये धारा का मान अधिकतम हो जाता है, मतलब कि जहां पर धारा प्रत्यावर्ती धारा I और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई कलांतर से पश्चगामी रहेगा, वहां पर ये समीकरण लगाएंगे। लेकिन जहां पर प्रत्यावर्ती धारा I वोल्टेज V से कलांतर में जो है अग्रगामी होगा, वहां पर प्लस
थीटा लगाते थे या प्लस फाई लगाते थे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये समझिए कि अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस वाले समीकरण से तुलना कर देंगे, अगर इस समीकरण में प्लस रहेगा तो प्लस वाले समीकरण से तुलना कर देंगे। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।